गुड फ्राइडे के दिन, आज के दिन 5 अप्रैल को इंग्लैंड में हुआ था। और हमारे लिए हमेशा एक सबल के रूप में, अहिंसा बंधुत्व की एक प्रेरणा के रूप में मैं सरला बहन को याद करूंगा। सरला बहन का नाम उदयपुर के लोगों ने सरला बहन का नाम दिया था। उदयपुर में जब वो रही थी तो वहाँ के लोगों ने उनकी सादगी, सच्चाई और अच्छाई, उनके व्यवहार को देखते हुए उनका नाम सरला बहन दिया था। और सरला बहन गांधी जी की अनन्य शिक्षा थी, शिक्षणार्थी थी, और वो गांधी जी से मिलने के लिए भारत आना चाहती थी। उन्होंने गांधी जी को पत्र भी लिखा था कि मैं आपके अहिंसा और बंधुत्व की बातों से काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब गांधी जी ने प्रत्युत्तर में पत्र लिखा था कि पश्चिम के लोग सहसा अहिंसा की ओर आकर्षित नहीं हुआ करते। यह प्रत्युत्तर उन्होंने सरला बहन के पत्र के रूप में उन्हें भेजा था। तब भी उनकी चिरास्था गांधी जी के प्रति थी। और 1941 के कालखंड में वो इन कुमाऊं की वादियों में आई थी। चरौदा आश्रम में वो आई थी, खादी आश्रम में, और वहाँ पर उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा काम किया था। और आज भी अगर सरला बहन को याद किया जाता है तो महिलाओं के जो पिछड़ेपन, जो अज्ञानता को दूर करने के रूप में उन्हें जाना जाता है। आज भी पहाड़ की महिलाएं उन्हें इस रूप में देखती हैं। अभी हाल ही में उनकी एक शिष्या बसंती दीदी, जो इसी पिथौरागढ़ की रहने वाली है, पद्मश्री से भी सम्मानित हुई है, और उनका अनन्य लगाव सरला बहन के साथ था। फिर बाद में वो चनौदा के बाद उन्होंने हिम दर्शन कुटीर धर्मघर में आके अपना कामकाज संभाला। और 1942 के गांधी जी के जो आज़ादी का जो सहयोग आंदोलन था, उसे भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको देखकर वो काफ़ी प्रेरित भी हुई और उन्होंने आज़ादी के इस आंदोलन में भाग भी लिया। और लगातार उस समय के अंग्रेज अफसर उनसे खपा भी रहते थे कि एक ब्रिटिश महिला भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। उस समय के कलेक्टर ने, तत्कालीन कलेक्टर जो थे उस समय के अंग्रेज कलेक्टर, उन्होंने उस समय का सबसे खतरनाक व्यक्ति घोषित किया था और उन्हें मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लाया गया था और 4 महीने का उन्हें कठोर कारावास भी दिया था। तो ऐसी महिला को आज के इस अवसर पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी शख्सियतें बार बार पैदा नहीं होगी। एक विदेशी महिला ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपना योगदान दिया, उसके लिए सदैव हम उस महिला के प्रति आभारी रहेंगे। वो जहाँ भी होंगी, उनकी प्रेरणाएं सदैव हमारे साथ होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना है कि ऐसी महिलाएं दशक में कभी कभी पैदा होती है जिनकी प्रेरणा सदैव हमारे लिए बनी रहती है। और आप स्वामी जी 1980 में दर्शन कुटीर धर्मघर गए थे और तब उन्हें भी सरला बहन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब कुतूहलवश सरला बहन ने स्वामी जी से पूछा कि मुझे ये तमाम बीमारियां हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब स्वामी जी ने एक ताला बनाया था और ताले के अंदर उन चीज़ों को डालकर रखा था। ताला उन्होंने अपने जो सामान्य से पेन से ताला बनाकर रखा था और उसमें वो चीज़ें लिखी थी, उस ताले में बंद करके लिखी थी जो उनकी बीमारी के दौरान उन्हें ग्रहण नहीं करनी थी। और तब वो खिलखिला भी उठी थी स्वामी जी का वो ताला, वो चीज़ें देखकर। वो स्मरण स्वामी जी के साथ भी वो बिताए दिन सरला बहन को आज हम इस अवसर पर याद करते हैं। और सरला बहन जैसी महिलाएं बार बार पैदा नहीं होती। आज के इस अवसर पर मैं पुनः सरला बहन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं शारदा विदुषी जी का। और अभी ललित भाई बता रहे थे, जब सरला बहन ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ली तो उस समय 2 लोगों को याद किया। उनमें से एक शारदा विदुषी जी भी थी। ये हमारे लिए परम गौरव की बात है। और ऐसे लोग